संगीता वर्मा और खुशबू कामरिया है वो आए, और अभी एक कैंडिडेट और आ रही है हर्षल वर्मा। तो ये सक्सेस कैंडिडेट आए अपनी सफलता की यात्रा के बारे में बताने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं संगीता को और खुशबू को। संगीता वर्मा का काफ़ी स्ट्रगल रहा। 5th अटैम्प्ट था आरजेएस में इनका, और 4th इंटरव्यू था। 3 इंटरव्यू पहले इससे दे चुके थे और चौथे इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, और 5वीं बार जो है वो आरजेएस में अपीयर है वो हुई थी। 2008 की एलएलबी है संगीता की, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से, और एलएलएम भी कर लिया 2021 में आरयू से। और अपने से जो है इंटरव्यू गाइडेंस क्लास है और जो जजमेंट राइटिंग वगैरह से है वो कनेक्टेड है। और हर इंटरव्यू में संगीता, मुझे जहाँ तक याद है 2017 में मैं आया था जयपुर में, उसके बाद हर बार जितनी बार इंटरव्यू कॉल हुआ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए अपन से वो कनेक्ट रही है। और काफ़ी अच्छा पेशेंस रखा है इन्होंने। इस उम्र में आके जो है वो पेशेंस ख़त्म हो जाता है। एक बार इंटरव्यू से कैंडिडेट वापस आता है, दूसरी बार आता है, तीसरी बार आ जाता है, टूट जाता है, बट हिम्मत रखी इन्होंने। और इस बार भगवान ने इनको है वो सफलता है वो दी, और अच्छी रैंक से ये 270वें रैंक से जो है वो सेलेक्ट हुए। संगीता वर्मा से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो स्टेज पे आए और अपनी सफलता यात्रा के बारे में स्टूडेंट्स को बताए, क्योंकि आपसे कई स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट होंगे जिनका पहली बार में नहीं हो रहा है, दूसरी बार में नहीं हो रहा है, तीसरी बार में नहीं हो रहा है, चौथी बार में भी नहीं हो रहा है। वो लोग मोटिवेट होंगे और अपनी तैयारी है वो जारी रखेंगे। यस, स्टेज पे आए। लगाया नहीं माइक? अच्छा, लगाओ। माला, सबसे पहले तो संगीता आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आरजेएस में चयनित होने के लिए। यस, अब संगीता की मुख जबानी से ही हम सुनेंगे कि इन्होंने कैसे पैशंस रखा और इस अपनी सफलता की यात्रा को है वो कंप्लीट किया इस टफ कंपटीशन के वो दौर के अंदर। जो बच्चे 5 ईयर लॉ से है वो पढ़ के आ रहे हैं एनएलयू से और दूसरी यूनिवर्सिटी से, और काफ़ी पुराना जो है वो एलएलबी मेरी 2010 की और मेरे से भी 2 साल पहले की है संगीता की। तो किस तरीके से कम्पीट किया ये संगीता वो बताएगी आप लोगों को। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा मेरी सक्सेस में सर। मैंने 2021 की जो वैकेंसी थी उसमें मैंने जजमेंट राइटिंग की क्लास ली थी आपके यहाँ से, और मेरे पास अभी तक भी वो नोट्स है, और इस बार भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली सर उन नोट्स से, जजमेंट से। मैंने अपने जजमेंट्स जो है पूरे कंप्लीट किए, और मैंने पिछली बार भी सर के पास में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, इस बार भी मॉक इंटरव्यूज़ दिए, उससे पहले भी दिए थे मैंने सर के पास। सर ने हर बार बहुत अच्छे से गाइड किया, और इस बार जब मैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए आई तो जब सेकंड वाला मॉक था तो सर ने मुझसे कहा था जाते हुए झंडे गाड़ के आना। तो सर के आशीर्वाद से अच्छा रहा इंटरव्यू, और नंबर भी अच्छे रहे, बहुत अच्छे मिले, और सिलेक्शन हो गया। तो एक तरह से झंडे गाड़ी दिए सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका जो है वो ये एलएलएम कौन से सब्जेक्ट्स में? सर मेरा एलएलएम पर्सनल लॉ में। हाँ, पूछा कुछ? नहीं सर, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। मुझसे एलएलएम के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। बस उन्होंने मुझसे पूछा था कि जैसे मेरी एलएलबी काफ़ी पहले की, तो आप क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा सर मैं बस आरजेएस की प्रिपरेशन कर रही थी, और चूँकि मैं 2-3 बार इंटरव्यू दे चुकी थी तो मुझे लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ आरजेएस, तो मैं बस इसी की प्रिपरेशन में लगी रही। तो उन्होंने सॉरी भी बोला कि सॉरी हम आपको ले नहीं पाए, इस तरह से उन्होंने कुछ रिएक्ट किया था। फिर जाते तो मुझसे आर्बिट्रेशन पूछा था, तो आर्बिट्रेशन आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे उसके आंसर्स आए नहीं, तो मैं एकदम से, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से लो हो गया था, और मैं घबरा गई थी ये क्या पूछ लिया। काफ़ी सारे आर्बिट्रेशन के सवाल पूछे उन्होंने, उसके बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा वो मैंने बता दिया था, और फिर इसके बाद में एक सर ने मुझसे सीआरपीसी में ट्रायल पूछा पूरा, तो वो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, और उससे मुझे लगा कि हाँ चलो मैंने
अच्छे से बताया तो इंटरव्यू थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन मैं उतनी ज़्यादा खुश नहीं थी इंटरव्यू से बाहर आके कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, पता नहीं इस बार भी होगा कि नहीं होगा। कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में आपको? 20 मार्क्स मिले सर। बहुत अच्छे मार्क्स है 20 मार्क्स। हाँ, तो बाकी भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता और आप जो टीचर्स हैं इन सब के आशीर्वाद से इस बार फाइनली लिस्ट में नाम आ गया। और आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो बताएं आप संगीता से। शादी कौन से वर्ष में हो गई थी आपकी? सर शादी मेरी 2010 में। 10 में हो गई। परिवार को भी चलाया, बच्चों का भी लालन पालन किया और अपनी पढ़ाई भी जारी की। तो स्ट्रगल तो काफ़ी है, वो कठिन दौर में था। यस सर। मेरा बेटा 2.5 साल का, तब से वो डे केयर में जा रहा है और हमेशा मेरे को बोलता था मम्मा मेरा डे केयर हटा दो, डे केयर। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, बस थोड़ी सी और स्ट्रगल। बाकी तो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, बट आज सब कुछ पे ऑफ हो गया। चलो बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।